नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोयम द गुड मोरो। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1519 के आसपास लिखा गया तथा 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में कुल 55 पोयम्स है। इस पोयम का अर्थ है सुप्रभात। इस पोयम में कुल 21 लाइन्स हैं, जिन्हें 3 स्टैंजाज में लिखा गया है। और इस पोयम की राइम स्कीम है ABABCCC। इस पोयम में कवि कहना चाहता है कि जब लोगों को प्रेम हो जाता है तब उनकी असल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जब तक लोगों को प्रेम नहीं होता तब तक समझो वे लोग गहरी नींद में सो रहे हों। और कवि कहना चाहता है कि जो लोग प्रेम में पड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा भी जाग उठती है। और कवि कहता है कि प्रेम की अपनी अलग दुनिया है, जो इस दुनिया से जिसमें कवि रह रहा है इससे बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आई वंडर बाय माई ट्रोथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट विंड टिल देन। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं यह सोचकर बहुत हैरान हूँ कि हम पहले जब एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे तो उस वक्त हम दोनों क्या क्या करते थे, और क्या तब तक हम केवल अपनी माताओं का दूध ही पी रहे थे, या क्या हमने अपनी माँ का दूध पीना भी नहीं छोड़ा था। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली और स्नॉटेड वी इन दी 7 स्लीपर्स डेन। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि क्या हम तब तक केवल अपने अपने सुख को एंजॉय कर रहे थे, या हम दोनों ने अपने आप को 7 स्लीपर्स की तरह किसी गुफा में कैद कर लिया था। दोस्तों, 7 स्लीपर्स वे लोग थे जिन्होंने अपने आप को धर्म के कारण सैकड़ों सालों तक किसी गुफा में कैद कर लिया था। "'Twas so, but this all pleasures fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired and got was but a dream of thee। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि यह एकदम सही है कि हम दोनों ने खुद को किसी गुफा में कैद कर लिया था, परंतु हम दोनों इस दुनिया के सारे नज़ारों को भी अपने सपनों में देख रहे थे। और कवि कहता है कि मैंने दुनिया में अब तक की जितनी भी सुंदर चीज़ें देखी है, जिसे पाने की मैंने इच्छा की हो और उसी इच्छा से मैंने उस चीज़ को पा भी लिया हो, लेकिन वह चीज़ चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारी तुलना में केवल नाम मात्र ही है तथा एक सपने के समान है। कवि कहना चाहता है कि दुनिया की हसीन तथा सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी प्रेमिका के सामने केवल एक सपने जैसी है, अथवा उसकी प्रेमिका दुनिया में सबसे खूबसूरत है। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि और जब अब हमारी आत्माएं उस नींद से जाग उठी हैं जिसमें हम पहले सोए हुए थे, तो अब इन आत्माओं को गुड मॉर्निंग। और अब हमारी आत्माएं इस नींद से उठकर एक दूसरी आत्मा को बड़े प्यार से देखती हैं, और इन दोनों आत्माओं का एक दूसरी आत्मा के प्रति कोई भय तथा डर नहीं है। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। और इन दोनों लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि इस प्रेम के कारण हम दोनों ऐसे हो गए हैं जैसे हम दोनों को एक दूसरे को देखने के अलावा और कोई काम नहीं है। और जिस कमरे में कवि और उसकी प्रेमिका सोए हुए हैं, कवि उस कमरे के बारे में कहता है कि इस प्रेम ने हमारे छोटे से कमरे को ऐसा बना दिया है कि यह सारी दुनिया हो, और सारी दुनिया इसी कमरे में है हमारी। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, let maps to other worlds on worlds have shown, let us possess one world, each hath one and is one। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से उन लोगों के बारे में कहता है जो समुद्री रास्तों द्वारा अलग अलग देशों की खोज करते हैं, कि उन लोगों को समुद्री रास्तों की खोज करने दो। और कवि उन लोगों को कहता है कि जो दुनिया का मैप बनाते हैं, उनको कहता है कि उन लोगों को दुनिया का मैप बनाने दो, और उसी मैप पर अलग अलग देशों तथा रास्तों को बनाने दो। और अंत की लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि हमारे लिए केवल अपनी एक एक दुनिया ही काफ़ी है, जिसमें तुम्हारे पास एक दुनिया है और मेरे पास एक दुनिया है।
कवि कहना चाहता है कि कवि तथा उसकी प्रेमिका के लिए उनका प्रेम जो वो एक दूसरे से करते हैं वही उनके लिए एक दुनिया है। माई फेस इन दाई आई, दाई इन माई अपीयर्स, एंड ट्रू प्लेन्स हार्ट्स डू इन दी फेसिस रेस्ट। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि ये जो मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में दिखता है और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में दिखता है, इन चेहरों में हम दोनों को जो एक दूसरे के प्रति इतना दिल से प्रेम करते हैं वो हमारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। और कवि इन लाइनों में कहता है कि जो हम एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, ये इस पूरी दुनिया की तरह ही एक अलग दुनिया है जिसमें आधी दुनिया तुम हो तथा आधी दुनिया मैं हूँ। इससे अच्छी दुनिया हम कहीं और नहीं देख सकते। और ये दोनों आधी आधी दुनिया प्रेम से जुड़ी हुई हैं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती हैं जिसमें जैसे पृथ्वी पर उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा ठंड होती है और जो पश्चिम दिशा है उसमें बहुत काली रात होती है, परंतु हमारी दुनिया जो प्रेम से बनी हुई है इसमें न तो कभी पृथ्वी की तरह बहुत ज़्यादा ठंड होती है और न ही कभी अधिक काली रात होती है। Whatever dies was not mixed equally। इस लाइन में कवि कहना चाहता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि जब दो चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है और यदि वे चीज़ें पूरी तरह मिक्स नहीं होती तो दोनों एक न एक दिन समाप्त हो जाती है अथवा ख़त्म हो जाती हैं। If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die। इन लाइनों में कवि कहता है कि उसका और उसकी प्रेमिका का जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है वह पूरी तरह मिक्स हो चुका है जिससे उन दोनों को एक बना दिया है। और कवि कहता है कि हम दोनों का प्रेम उस तरह का प्रेम है जो न तो कभी एक दूसरे के प्रति कमज़ोर होगा और न ही यह कभी ख़त्म होगा, जिससे कवि और उसकी प्रेमिका इस प्रेम के कारण एक तरह से अमर हो गए हैं। इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी टाइप को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।